जो सोचता हूं वो सीधे बात करता हूं और डायरेक्ट बात करने वाला आदमी हूं। चार पंक्तियों में उन लोगों को कहना क्या चाहता हूं कि मैं कृष्ण की शिक्षा स्थली पर खड़ा हूं। कृष्ण को जब 100वीं गाली शिशुपाल ने दी थी तब क्या हुआ था, मैं केवल एक इशारा उन लोगों को कर रहा हूं जो सनातन को गालियां देते हैं। स्वागत। निवेदन कर रहा हूं ये चार पंक्तियां कि 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। रोज नारे। दूसरी पंक्ति पर अगर ये चार तालियां बज गई है तो मैं दावा करता हूं कि जो लोग मन से राष्ट्रीय होंगे वो चौथी पंक्ति में अपने हाथों को आसमान में उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट अपने आप कर देंगे। निवेदन कर रहा हूं कि 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल एक दो ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने दो। तालियां थोड़ी उज्जैन वाली मिल नहीं रही है मुझे। चार पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं आपके मध्य। और दावा क्या होता है, यहां पर खड़े होकर अशोक चारण कर रहा है कि आज महाकाल बाबा की धरती से तालियों का एक तूफान उठकर बाबा विश्वनाथ को इस मध्य रात्रि में प्रणाम कर लेगा। काशी में खुदाई हुई और शिवलिंग निकला। पत्रकारों ने, मैं कवि सम्मेलन में था वहां पर, तो मुझे पूछा कि अशोक चारण ये क्या है। मैंने कहा ये बाबा विश्वनाथ हैं। बोले ये अब क्यों आए। मैंने कहा कविता में जवाब देंगे, शाम को घाट पर कवि सम्मेलन है, चले आइएगा। मैं जो जवाब दूं उस जवाब को सुनकर आपके अंदर कुछ पैदा हो तो फिर मैं इस कवि सम्मेलन में अब तक जो तालियों की गड़गड़ाहट नहीं हुई वो देखना चाहता हूं। चार पंक्तियां सौंपता हूं कि ये बाबा विश्वनाथ अब क्यों निकले हैं। कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर उज्जैन की तालियों की गड़गड़ाहट। जिंदाबाद। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं ये रीलों की बात हुई, ये लड़कियों की बात हुई। मैं उस विषय पर भी आऊंगा और सीधी बात करके जाऊंगा आपके बीच। लेकिन चार पंक्तियां हैं जो पूरे दिन, उज्जैन की एक खास आदत है कि ये सच सुनता है। क्या कहना है, इसलिए यहां पर मैं सच सुना दे रहा हूं। चार पंक्तियां सच बोल दूं तो फिर उज्जैन का समर्थन चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ पर नारेबाजियां काम नहीं करती, यहाँ पर कविता काम करती है। ये विश्वास मुझे आप पर है कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। चौथी पंक्ति में उज्जैन बताए कि मैं पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हैं कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूटकर गुड फील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूटकर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया, इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। और थोड़ी सी उम्मीद साधु संत
हजारों के अंक में अगर जो कमाना हो तो माल जमा कर जमादार बन जाइए। तो छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और रोजाना के करोड़ों रुपए यदि कमाने हैं तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। राम राम तालियां थोड़ी बढ़ा कर दें। और संत वो नहीं होते जो इंस्टाग्राम पर नजर आते हैं। संत क्या होते हैं? मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ूंगा साहब, सिर्फ 4 पंक्तियां। वीआईपी लोग निकल लें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल निकल लें। मेरे वक्त तो ये होना ही था, मुझे पता है। हाँ, निवेदन करना चाहता हूं कि मधुर मधुर एक संत का नाम लूंगा और सांदीपनी का यह नगर, यह संतों का शहर, यह हजारों ऐसी विभूतियों का शहर है। मैं केवल 4 पंक्तियों में उदाहरण दे रहा हूं कि संत क्या होते हैं। जितने लोग इस तरफ खड़े हैं, जितने लोग इस तरफ हैं और जितने लोग सामने हैं, मैं आपको कसम देता हूं कि आप अगर समर्थन ना करें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाम तो मैं बताकर जाऊंगा कि संत क्या होते हैं। कि मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। कि मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे, बेचारे कुंभ के अंदर लोग गए, इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए जिन संतों ने चिमटे मारे हैं श्रद्धालुओं के, क्या मैं उनको संत की उपमा दे सकता हूं? क्या आप उनको संत की उपमा दे सकते हैं? संत क्या होते हैं? केवल 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं कि मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। और गरिमा गुरुत्व की गिराई नहीं गलियों में, गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। तो अविरल आद्य शक्ति की आराधना में लीन आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। और मुझसे पूछोगे यदि संत कैसा है होता है तो प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। तालियां फिर भी कम है। मैं चाहता हूं कि दीर्घायु के लिए, उस व्यक्ति के लिए, और निवेदन आप लोगों के मध्य केवल एक बात कर देना चाहता हूं कि इस देश को जब भी जोड़ा जाएगा, जोड़ने की बात कह के जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात कह के ये देश कभी जुड़ नहीं सकता। ये उज्जैन में कह रहा हूं मैं। उज्जैन में आप लोगों ने जो इतिहास स्थापित किया है, इससे कमाल क्या होगा कि हम अब तक इस घड़ी में टाइम देखा करते थे, लेकिन इस मध्य प्रदेश ने बताया है कि हिंदुस्तान का समय वैदिक घड़ी बताया करती है। मैं यहां पर प्रणाम करता हूं। भारत का समय आ भी गया है और भारत का समय मध्य प्रदेश ने बताया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। निवेदन आप लोगों के बीच ये भी कर रहा हूं, 4 पंक्तियां कुंभ की सुन लीजिए। अभी आप कैसे ग्रहण करेंगे तो आप पर निर्भर करता है, पर आनंद में मैंने लिख डाली है, आप लोगों को सौंपता हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करता हूं। कुंभ आप तमाम लोगों ने देखा, तब निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के मध्य। और अभी चुनाव की बहुत सारी बातें, दिल्ली के चुनाव की और बेचारे केजरीवाल साहब की हुई। कुंभ के बाद में सबसे बुरी बात यह हुई कि एक बड़े नेता ने यह कहा कि गंगा नहाने से गरीबी नहीं मिटती है। मैं भी मानता हूं। नाम तो किसी का लिया नहीं जाना चाहिए, वरना आपको पता चल जाएगा कि मैं खड़गे साहब के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन उज्जैन के लोगों, मैं जो इशारा कर रहा हूं वो अगर पहुंच जाए तो इस बार ऊर्जावान लोगों के हाथ आसमान में देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि गरीबी नहीं मिटती है, तब मैंने 4 पंक्तियों में एक जवाब दिया कि सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी। सूरज को छूने के लिए अगर भरी गई कुछ वक्त में वो परवाज मिट जाएगी। आस्थाओं के विरुद्ध उठेगी जो भी आवाज, देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। और चौथी पंक्ति में आनंद और उत्साह दोनों देखना चाहता हूं आपके। देख लीजिएगा वो आवाज मिट जाएगी। तो बात बात पे गरज रहे हैं श्रीमंत आप, बात बात
बात पे गरज रहे हैं श्रीमंत आप। हम गरजे तो सारी गाज मिट जाएगी, हम गरजे तो सारी गाज मिट जाएगी। और गंगा नहाने से गरीबी तो नहीं मिटे, पर नहा लोगे तो तुम्हारी खाज मिट जाएगी, नहा लोगे तो तुम्हारी। और उनको देखकर लगता नहीं कि वो नहाते भी होंगे। शर्म आनी चाहिए। आस्थाओं के खिलाफ कौन सा सुर पैदा हो गया। निवेदन तब करना चाहता हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा कि कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे, IIT वाले बाबा खूब छा गए। कई लोग ज्ञान की दुकान खोले बैठे रहे, IIT वाले बाबा खूब छा गए। एक बाबा जी सवाल का जवाब दे न पाए तो जवाब में सभी को गालियां सुना गए। तो गांजा फूंक कर कई झूठे बोलने लगे कि शिव हम में व हम शिव में समा गए। अरे संगम की डुबकी लगाना भूल गए और मोनालिसा की आंखों में डूब कर आ गए। मोनालिसा की आंखों में डूबकर, आपकी यहीं की बिटिया है, उसके सम्मान में आपने तालियां बजाई, अच्छा लगा। मुझे शर्म आती है आप लोगों को यह सूचना देते हुए कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है। अभी आदरणीय दिनेश जी कह रहे थे कि हमारा आदर्श कौन है। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति वहां पर बनती है और कुछ लड़कों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और कहा कि हमारी विचारधारा के महापुरुष नहीं है। मैंने कहा कि आपकी विचारधारा के महापुरुष नहीं है तो आज दिन तक हम लोगों ने भी तो कभी लेनिन और मार्क्स की मूर्ति को नहीं तोड़ा। निवेदन तब आप लोगों के मध्य ये करना चाहता हूं, बहुत खुददारी के साथ, बहुत गर्व के साथ, बहुत अभिमान के साथ आप लोगों के मध्य ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अदनंगी लड़की के साथ 60 बरस की उम्र में ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरे हीरो ये भी नहीं है जो जुबा केसरी का प्रचार करते फिरते हैं। मेरा हीरो तो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात करता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। एक उद्धरण बोल रहा हूं केवल कि स्वामी विवेकानंद जब अपना भाषण देकर उस ग्रह से निकल रहे थे तो एक खूबसूरत सी अंग्रेज लड़की आई और आकर कहने लगी कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती, ये भारत है आपका। तब निवेदन करना चाहता हूं कि विवादों की धारा में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों को दीजिए, बन गई है तो बटेगी ही। मध्य प्रदेश में बन जाता है तो बट जाता है। आइए, कोई दिक्कत बाद में ले जाना विक्रम, कोई बात नहीं। देखिए, चाय बन गई है और अब बटे नहीं तो फिर किस काम की। जो भी चीज बनती है वो बटने के लिए ही बनती है। मैं आपके मध्य ये 4 पंक्तियां विवेकानंद के लिए बोल रहा हूं कि इन देशद्रोहियों की औकात क्या है मेरे सामने। मैं औकात बता रहा हूं, आप अपना समर्थन मुझे बताइएगा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी के आभार, जिन लोगों ने साथ दिया है उनका आभारी है। बहुत आभार, धन्यवाद गौरव। बहुत बढ़िया अशोक। गौरव चौहान ने जिस हिसाब की शुरुआत आज इस कवि सम्मेलन की थी, मेरे भाई के लिए आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस कवि सम्मेलन की नींव मेरे भाई ने बहुत अद्भुत रखी। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि इन्होंने मुझे दुपट्टा ओढ़ाया, कि और कोई खास बात नहीं। आइए, कविता आप लोगों के मध्य खड़ी कर दूं, और आवश्यक कविता है। जो कविता है किसकी कहानी?
अच्छा हाँ, वो बाद में सुनाएंगे, बिल्कुल बाद में सुनाएंगे। वो मैं नहीं सुनाता, वो वही सुनाया करते थे। लाड सिंह जी गुजर को देखिए, मालवा के वो कवि जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको तक याद किया जा रहा है। ये मालवा का कवियों के प्रति प्रेम है। और उनकी सहजता ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी आप सुना दो। बाकी ये कवि लोग नहीं कहते हैं कि उनकी तू सुना दे, और अगर सुना भी दें तो बताते और हैं कि वो तुम्हारी सुना रहा था कल। और कई तो लाइव कर देते हैं। आइए, मैं निवेदन करता हूं, मैं आज कच्चे में उतरना नहीं चाह रहा। अरे तुम बैठे रहो, कमाल करते हो, इतना भी मत बोलो। अच्छे ब्रांड की लिया करो ताकि पूरे शहर को पता ना पड़े। पता नहीं कौन सी लेके आए हो कि बोले ही जा रहे हो। अच्छी लिया करो। देखो अभी मंच पर कई लोगों का पता ही नहीं चल रहा है। आइए निवेदन करता हूं, और 1 अप्रैल तक पीले और क्या। आइए निवेदन कर रहा हूं आपके बीच। इस विषय पर पहली कविता आपके कवि अशोक चारण ने लिखी, जो यहां पर प्रारंभ कर रहा हूं। आप केवल जहां चाय बट रही है वहां पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अग्रिम पंक्ति में ही बटेगी। आप किसी उम्मीद से ना देखें, क्योंकि जो चीज अपने को मिलनी नहीं उसको देखना क्या। एक बार वो लोग तालियां बजा दें जो मेरी बात समझ गए हैं। मैं कविता प्रारंभ कर रहा हूं आपके बीच, सुन लीजिए। महाराष्ट्र की मुंबई की एक लड़की थी जिसका नाम था श्रद्धा। मुझे नहीं पता कि इस कविता को उज्जैन कैसे सुनेगा। बाकी हजारों लोगों ने अपार समर्थन के साथ मैं पूरे देश में इस कविता को पढ़ता हूं, और आज यहां पर पढ़कर इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे कुछ बेटियां मेरे सनातन परिवार की नजर आ रही हैं। श्रद्धा नाम की लड़की थी मुंबई की, और आफताब नाम के लड़के के साथ नाम लेकर, हिम्मत के साथ नाम लेकर ये बोल रहा हूं। आफताब नाम वाले लड़के के साथ में दिल्ली एनसीआर में जाकर वो रहने लगी। 35 टुकड़ों में कटी हुई मिली। मैंने केवल एक लाइन लिखी थी, वो लाइन उज्जैन में बोलना चाहता हूं, और अगर समझ जाएं और सुनना चाहो तो फिर पूरे उज्जैन का आकाश भर समर्थन चाहता हूं। उसके बाद कविता प्रारंभ कर दूंगा। मैंने केवल एक बात कही कि श्रद्धा, तुम्हारे 35 टुकड़े नहीं होते। काश तुम्हें यह मालूम होता कि तुम विवाह के लिए बनी हो, निकाह के लिए नहीं। कविता प्रारंभ करना चाहता है अशोक चारण आप लोगों के मध्य। मैं खड़ा हूं आपके बीच और सीधी बात कर रहा हूं। कविता का पहला बंद आपको सौंपता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो जिंदा लोग होंगे वो तुरंत मेरे साथ हो जाएंगे। मैं शुरू करता हूं, सुन लीजिएगा। कि नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, नई फसल के नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, तुम अच्छे को अच्छा बोलो मैं खराब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा। या तो एक ताली नहीं या पूरा उज्जैन मेरे साथ, कि मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही। तालियां जरा आसमान भर चाहिए मुझे। खास तौर पर गाता हूं, इस तौर बनाया है किसने, खास तौर पर गाता हूं। गौरव मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, कहते हैं मुझे भैया ये वाली पंक्तियों पर तालियां नहीं आती। मुझे आज भी होटल में कह रहे थे, मैंने कहा कि आज सर्वाधिक आएगी क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के शहर में हूं। पंक्तियां सुना रहा हूं, एक इशारा कर दूं और जो लोग समझ जाए वो मुझे बता दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर पर गाता हूं, इस तौर बनाया है किसने, खास तौर पर गाता हूं, इस तौर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, उत्तर दो कि मौसम आदम खोर बनाया है किसने, भारत का कानून कहो
को कमजोर बनाया है किसने? जहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर, जहरीले नागों का फन हिंदुस्तान की छाती पर। सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर। स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाप ने उसको फोन किया और कहा कि बेटी तुम वापस लौट आओ। आज की रात ये कविता क्यों पढ़ रहा हूं ये बताकर जाना चाहता हूं आप तमाम अच्छे लोगों को जो अपने बेटियों की रक्षा के अंदर खड़े हैं। निवेदन करना चाहता हूं, उसको कहा कि बेटा वापस लौट आओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें पहले की तरह प्यार करूंगा, तुम्हें वापस रख भी लूंगा, मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तब उस श्रद्धा ने अपने पिता को एक बात कही, मेरी बात साथ ले जाइएगा। कविता पर खूब तालियां बजा दी, खूब बड़ा आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, लेकिन ये बात अपने भाई अशोक चारण की साथ में लेके चले जाइए। यहां पर जो बेटियां बैठी हैं, जो नई पीढ़ी बैठी है, उसने कहा कि अब मैं बालिग हो चुकी हूं, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। तो मैंने केवल एक बात कही, मेरी नई पीढ़ी, बेशक तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला वो ले सकते हैं जिन्होंने तुमको पैदा किया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। अशोक जिंदाबाद। पहली दाढ़ी बनाई नहीं और बाप को बच्चा समझने लगे। जिंदगी का फैसला लेने वाले 35 टुकड़ों में कटे मिले। निवेदन तब कर रहा हूं और बहुत आत्मा के साथ एक बात कहता हूं, पहली बार कह रहा हूं कि या तो एक भी ताली मत बजाइएगा या फिर इतनी तालियां बजाइएगा कि मेरे ये समझ में आए कि बेटियों की रक्षा में उज्जैन का स्वर क्या है। इस कविता की सबसे बेहतरीन पंक्तियां दे रहा हूं कि जब वो 35 टुकड़ों में कटी हुई मिलती है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। मुझे सूचित दीजिएगा, सूचना दीजिएगा कि आप सुन रहे हैं कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। स्वर्ग छोड़, एक पंक्ति की कविता समझने वाला शहर है, ये सौंप रहा हूं उस शहर को कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। जो घर को छोड़े उसको घर जैसी जगह नहीं मिलती। जो घर को आभार उज्जैन। कविता की रक्षा में इतने हाथ खड़े हो गए, धन्य कर दिया आपने मुझे भाई। अशोक पोएट्री। जो घर को छोड़े उसको घर जैसी जगह नहीं मिलती। मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, पूरे उज्जैन का समर्थन चाहता हूं कि मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, पंचवटी से तब सीता का मानहरण हो जाता है। नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं। नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं। पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं। पेड़ तालियां थोड़ी बढ़ा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ लिख सकूं। आभार, आपकी ऊर्जाओं को ज्यादा प्रणाम करना चाहता हूं। अशोक क्या बात। पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं। बेशक हम भी चाहेंगे सद्भाव हमारा बना रहे। गले लगाती बाहों का फैलाव हमारा बना रहे। संविधान का, और साहब आज दिन तक अशोक चारण ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। इस मंच पर खड़े होकर ये बोल रहा हूं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान करते हैं और उसी के आदी हैं और उसी की मुनादी करते फिरते हैं इस पूरे देश में। निवेदन तब कर रहा हूं कि हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे। गले लगाती बाहों का फैलाव हमारा बना रहे। संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एटम के प्रबल पुजारी को। इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं। इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं। अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। और अब वो पंक्तियां जिसको पढ़ने के लिए पूरी कविता पढ़ी है, और मुझे डरे हुए लोगों की तालियां नहीं चाहिए। अब
मुझे केवल उन निर्भीक लोगों की तालियां चाहिए जिनके केवल होठों पर वंदे मातरम नहीं, जिनके खून के एक एक बूंद में वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष गूंजते हों, अंदर बहता हो वंदे मातरम। मैं उन लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। पंक्तियां सुना रहा हूं, स्वागत अशोक, स्वागत। इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं, अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, इश्क सूलियों पर टांगे जल्लाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, खून सना ये खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है। बेटी के टुकड़े टुकड़े ने चीख चीख कर यही कहा, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या। जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर उज्जैन की तालियों की गड़गड़ाहट। तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है, उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए, उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। कविता की भाषा क्या होती है मैं नहीं जानता, जनता की भाषा क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। किसी भी बेटी के साथ जब कोई दुराचरण होता है, उसके बाद में देश जिस भाषा में बात करता है, अंतिम बंद इस कविता का आप लोगों को सौंप रहा हूं। सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं कि उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए। एक फैसला पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरा उज्जैन इस फैसले में मेरे साथ शामिल हो जाएगा कि उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए, निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए, निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो, उसे सौंप दो जनता को और खुलेआम ऐलान करो, जैसे ही उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, जैसे ही उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, हत्यारे को भी उतने ही टुकड़ों में बांटा जाए, हत्यारे को भी उतने। वाह, तालियां थोड़ी और बढ़ा दे मेरा प्यारा शहर उज्जैन। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। तो मैं अशोक चारण आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने की नौटंकी करूं या एक कविता और सुना दूं। तो जो लोग एक और सुनना चाहते हैं वो मुझे एक बार तालियों का शोर सुना दें, तो फिर हम एक और सुनाएं। 5-7 मिनट, 5-7 5 to 7 मिनट, नहीं 5-7 मिनट आपकी बात। आइए, उनका बड़प्पन है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। खैर, पूरी रात उनके लिए बैठना इन दिनों संभव भी नहीं है, एक उम्र हो चली है, लेकिन शर्मा जी को आप और हम, आप क्या हम खुद उनको सुनना चाहते हैं। मैं तो केवल यही कहता हूँ साहब, आदरणीय राकेश भैया, राजेश भैया, मैं कभी नेताओं का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझा रखा है कि बेटे अशोक, ज़िंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य केवल यही कर रहा हूं। अधिक बातें तो क्या करनी, एक आध बातें, और उसके बाद में वो 8-10 लाइनें जो मैं यहाँ के लिए लिख कर लाया हूँ। बस। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ आपके बीच की, अभी बहुत एक नेताजी हमारी तरफ भाषण दे रहे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है, इतने में कुत्ता आया। तालियां मिलकर बजाइए। बहुत सारे नेता अभी कार में भर के जा रहे थे, अल्टो 800 में 15, अल्टो 800 निर्दलीय थे सारे, ऐसा कह देते तो दोनों खुश रहते हैं। तो क्या हुआ कि वो भर के जा रहे थे, तो आप देव योग कहें चाहे महादेव योग कहें, कार पलट गई। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने कहा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था?
बोले साहब एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी नेता है झूठ ही बोल रहे होंगे। आइए वो पंक्तियां जो निवेदन कर दूं मैं, जी जी। यहाँ के लिए लिख कर लाया हूं। हालांकि गौरव चौहान ने जो चीज सुनाई है उससे बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन बहुत अद्भुत सुनाई हो है। गया। उतनी बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है उससे बेहतरीन हो। कि भस्म आरती का दर्श जिसने भी पा लिया है तो उसे लगा कि नयन हो गए निहाल हैं। भस्म आरती का दर्श जिसने भी पा लिया है तो उसे लगा कि नयन हो गए निहाल हैं। विक्रमी संवत यहीं से प्रारंभ हुआ, यहीं से बदलती ग्रहों की चाल ढाल है, यहीं से बदलती ग्रहों की चाल ढाल है। ये अवंतिकापुरी धुरी है धर्म आकृति की, यही सनातन जागृति की पुण्य ज्वाल है। और कोई राजा यहाँ रात रुक नहीं पाता, क्योंकि यहाँ एक राजा है वो महाकाल है। यहाँ एक राजा है वो महाकाल है। तो इस महाकाल के नगर में केवल यही कहना चाहता हूं कि युगों युगों से पूज्य रही यह महाकाल की वसुंधरा। अकबर के दरबार में तो नवरत्नों की परंपरा बहुत बाद में यहाँ की देखकर वहां पैदा हुई साहब, वरना नवरत्नों की परंपरा तो पहले यहीं से प्रारंभ हुई। तब निवेदन करना चाहता हूं और एक एक रत्न का आपको परिचय दे रहा हूं। 1.5 मिनट में आप लोगों से विदाई चाहता हूं, जो यहाँ के लिए सबसे बेहतरीन लिख सकता था, लेकिन साथ पूरे उज्जैन का मिलेगा ऐसी उम्मीद के साथ कि युगों युगों से पूज्य रही यह महाकाल की वसुंधरा। प्रथम हुई प्रारंभ यहीं से नवरत्नों की परंपरा। प्रथम हुई प्रारंभ यहीं से नवरत्नों की परंपरा। श्रृंगार शतक ने श्लोक छंद और भाव यहीं पर बांचे हैं। श्रृंगार शतक ने श्लोक छंद और भाव यहीं पर बांचे हैं। अमर सिंह के शब्दकोश के शब्द यहीं पर नाचे हैं। धनवंतरी का औषधीय विज्ञान यहाँ पर बसता है। क्षपणक जैसे जैन संत का मान यहाँ पर बसता है। वैताल भट्ट की तंत्र साधना और कहानी यहीं रही। वैताल भट्ट की तंत्र साधना और कहानी यहीं रही। नीति शास्त्र शंकु वाला और काव्य रवानी यहीं रही। घटखर पर से शुद्ध कवि का काव्य आचरण यहीं रहा। वररुचि जैसे विज्ञ वृंद का विशद व्याकरण यहीं रहा। और वराह मिहिर के ज्योतिष का भी ज्ञान यहाँ पर बहता था। और कालिदास सा महाकवि भी इसी धरा पर रहता था। ये माला का तुम ही देखो कितना दिव्य उजाला। ये अमूल्य है, ये अतुल्य है, ये नवरत्नों की माला। और एक रत्न भी मिल जाए, सारे हाथ उठेंगे इस बार, कि एक रत्न भी मिल जाए तो जीवन धन्य कहता है। वो नवरत्नों का राजा है विक्रमादित्य। अरे भाई क्या बात है, वो नवरत्नों का राजा। एक रत्न भी मिल जाए तो जीवन धन्य कहता है। वो नवरत्नों का राजा है विक्रमादित्य कहलाता है। और नैतिकता के मूल्यों का उसने ही सदा प्रसार किया। संपूर्ण विश्व में उसने निज संस्कृति का अटल प्रचार किया। भारत से बाहर निकलकर भारतीय संस्कृति को बताने वाला पहला सम्राट विक्रमादित्य था। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस नगर में रह रहे हैं। निवेदन तब कर रहा हूं और विदाई चाहता हूं कि नैतिकता के मूल्यों का उसने ही सदा प्रसार किया। और एक घटना विक्रमादित्य की आपको याद हो तो फिर उस घटना पर, उस कृत्य पर, सुकृत्य पर, उसके समर्पण पर समूचे पंडाल के हाथ आकाश में उठे हों और मुझे विदाई दें कि नैतिकता के मूल्यों का उसने ही सदा प्रसार किया। संपूर्ण विश्व में उसने निज संस्कृति का अटल प्रचार किया। वो आर्यखंड का शुद्ध रक्त मन से विशुद्ध भारतीय था। वो आर्यखंड का शुद्ध रक्त मन से विशुद्ध भारतीय था। वो सिंहासन 32 वाला न्यायाधीश अद्वितीय था। वो सिंहासन 32 वाला न्यायाधीश अद्वितीय था। शक आक्रांताओं से जब उसने रण आरंभ किया, शक संवत को खत्म किया, विक्रमी संवत प्रारंभ किया। और 11 बार निज शीश काट जो मां की भेंट चढ़ाता है, वो हर सिद्धि का सिद्ध पुत्र विक्रमादित्य कहलाता है।